हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रेन मेंटर्स यूट्यूब चैनल। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं दैट इज इवन एंड ऑड, राइट। तो सबसे पहला जो लॉजिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर एक वैल्यू मेरे पास बोल देते हैं 16। अब इस 16 को अगर मैं मॉडुलस करता हूँ 2 से और इसका रिमाइंडर आ जाता है अगर 0, देन द नंबर इज इवन, एल्स द नंबर इज ऑड। ये क्या, ये बहुत कॉमन अप्रोच है जो कि हम लोग कर रहे होते हैं यूज किसी नंबर को चेक करने के लिए वो इवन है या फिर ऑड है। लेकिन इसके अलावा बाकी एक सेकंड अप्रोच भी है यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज, राइट। तो यहाँ पे जो ना सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूजिंग एक्सॉर, यूजिंग एंड और ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सॉर को, राइट। अब मेरे को ये चेक करना है कि बात करते हैं 4 की, क्या 4 इवन है या फिर ऑड है, राइट। तो अब करना क्या होगा, 4 का एक्सॉर होगा किसके साथ, 1 के साथ। ओके, अब अगर ध्यान से देखें 4 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, बोलते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। ये होगा मेरे पास 1, 2, 4 एंड 8। तो इसका जो बाइनरी नंबर आता है कितना आता है, वो 4 का वो आता है 0 1 0 0, राइट। और 1 का कितना आता है 0 1 0 0 0 1। ओके, अब जो एक्सॉर ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, वो सेम बिट पे वैल्यू देता है, क्या वो देता है 0, डिफरेंट बिट्स पे देता है 1। ओके, तो क्या होगा, सेम बिट है मेरे पास देन 0, डिफरेंट बिट है देन 1, सेम बिट है 0, डिफरेंट बिट है देन 1। अब अगर ध्यान से इसका आउटपुट आ रहा है कि कितना आ रहा है, इसको बोलते हैं, ये बाइनरी नंबर है किसका, 5 का, राइट। अब अगर मैं इसी को चेक करता हूँ किसके साथ, 5 के साथ, राइट। तो इसमें लिख के आता है, ये होगा 0 1 0 1 का मैंने एक्सॉर किया किसके साथ, 0 0 0 1 के साथ। ओके, सेम बिट है देन 0, डिफरेंट है देन 1, डिफरेंट है देन 1, सेम है देन 0। अब अगर ध्यान से देखें, ये जो इसका आउटपुट आ रहा है कैसा आ रहा है, अच्छा है, ये दोनों सेम है तो इसका भी क्या होगा, 0 आएगा। ओके, अब ये जो बाइनरी जो नंबर आ रहा है ये कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। ओके, अब अगर ध्यान से देखें ना, क्या होगा कि अगर कोई नंबर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू के अंदर ये करेगा प्लस 1 का एडिशन हो जाएगा। मैंने 4 को चेक किया था, आउटपुट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मैंने चेक किया था किसको, 5 को, तो आउटपुट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर मेरे पास वैल्यू होगी क्या, इवन, देन करेगा क्या उसके साथ, +1। अगर वैल्यू होगी ऑड देन क्या होगा, -1। ये केस है किसका, ये एक्सॉर का केस है। ओके, अब जिसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है एंड ऑपरेटर। तो इसके ऊपर आ जाते हैं, एक वैल्यू मेरे पास बोल देते हैं 4। अब मेरे को ये चेक करना क्या 4 इवन है या फिर ऑड है यूजिंग एंड ऑपरेटर। ओके, सबसे पहले क्या, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी के अंदर। तो मैं लिखूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। ये हो जाएगा 1 2 4 एंड 8। अब जो 4 है उसका जो बाइनरी नंबर होगा वो होगा 0 1 0 0। अब इसका जो ना, इसका करते हैं एंड, लेकिन किसके साथ, 1 के साथ। बोलते हैं 0 0 0 एंड 1। अब क्या है, जो एंड है वो करता क्या है, अगर बिट्स मेरे पास क्या है, दोनों 1 है, देन आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। अब अगर ध्यान से कि एक बिट क्या है, 0 देन 0, इसका 0, इसका 0 और इसका 0, तो आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं चेक करता हूँ 5 के साथ, राइट, तो मैंने चेक किया 5 के साथ, लिखते हैं 0 1 0 1 को, ये 5 का बाइनरी, इसका मैं करता हूँ एंड किसके साथ, 0 0 0 1 के साथ। अब अगर ध्यान से देखें, ध्यान देखना 1 1 क्या है, दोनों बिट क्या है, 1 है, देन आउटपुट इज 1। इसमें दोनों 0 है, 0, सेकंड वाली 0 है, 0, दोनों क्या है, 0 देन, तो इसका आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अगर ध्यान से अगर कोई वैल्यू अगर क्या है, इवन है, देन जो एंड ऑपरेटर है वो देगा मेरे को क्या, वो देगा 0। लेकिन अगर वैल्यू क्या है मेरे पास, ऑड है, देन देगा क्या मेरे को, ये 1, राइट। अब इसी के साथ साथ जो तीसरा है तो उसके ऊपर और आ जाते हैं, वो है मेरे पास क्या, और, तो इसके ऊपर और देख लेते हैं, राइट। एक वैल्यू मेरे पास बोल देते हैं 4, तो इसी के साथ देखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। अब इसको चेक करना 4 के साथ, तो मैंने लिखा 4 का जो बाइनरी नंबर होगा कितना होगा, इसको लिख देते हैं 1 2, ये होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये होगा मेरे पास 2 की पावर 2 इज 4 एंड दिस इज 8। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, जो n है कितना होगा, 0 1 0 0। अब इसका करते हैं और किसके साथ, 1 के साथ, तो 0 0 0 1। बस ध्यान देखें इसके अंदर, इसमें से सेकंड वाली बिट क्या है, 1 है, देन आउटपुट इज 1, दोनों 0 है, देन 0। पहली वाली क्या है, 1 है, देन आउटपुट इज 1, दोनों 0 है, तो क्या इसका आउटपुट कितना आता है, 5 आ जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं चेक करता हूँ किसके साथ, 5 के साथ। अब देखते हैं 0 1 0 1 के साथ करते हैं 0 0 0
1 का और, अब इसका आउटपुट कितना आएगा 1 1 1, इसका आउटपुट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसका आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा, इसका आउटपुट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, राइट। अब अगर ध्यान से देखें कि अगर कोई वैल्यू मेरे पास अगर क्या है इवन है, राइट, तो अगर कोई वैल्यू अगर मेरे पास क्या है इवन है, देन उसके अंदर क्या होगा +1 का इंक्रीमेंट होगा, राइट। किस केस में, और के केस में। लेकिन अगर कोई वैल्यू मेरे पास ऑड है तो उसके अंदर क्या कोई भी चेंज नहीं आने वाला, राइट। मैंने चेक किया था किसको 5 को, जो आउटपुट क्या आ रहा है अभी भी 5 ही आ रहा है। देन अगर ऑड है तो इट रिमेन नो चेंज, राइट। तो अब एक काम करते हैं, इसका जो ना कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें आ जाता है अब जो ना यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वैल्यू ले इंटीजर नंबर के अंदर एक वैल्यू है मेरे पास 4। अब ये चेक करना है क्या 4 मेरे पास इवन है या फिर ऑड है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन अप्रोच है पहले उसको लिख के आते हैं। मैं लिखा नंबर मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन द नंबर इज इवन, लिखते हैं क्या इवन। एल्स लिखते हैं यहाँ पे एल्स द नंबर इज ऑड, लिखते हैं एस आउट, लिखते हैं क्या ऑड। अब अगर इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, करते हैं इसको रन, ध्यान से देखना क्या आउटपुट आ रहा है इसका यार इवन। अब जो ना सेम लॉजिक में लिखा था किसके लिए, सबसे पहले एक्सॉर के लिए। तो एक काम करते हैं यहाँ पे आते हैं एक्सॉर के ऊपर और देखते हैं एक्सॉर का जो लॉजिक था क्या था कि अगर मेरे पास नंबर आता है इवन तो वो करेगा उसके अंदर करेगा +1। अगर वैल्यू आती है मेरे पास क्या ऑड तो क्या होगा -1 हो जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, अब वापस आते हैं कोड के ऊपर, कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिख के आता है इफ के साथ सबसे पहले करते हैं नंबर का एक्सॉर। मैं लिखा नंबर एक्सॉर 1। ओके, अब इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देते हैं। अगर ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये होगी इवन होगी, देन करेगा +1 हो जाएगा। तो इसमें चेक कर लेते हैं इफ नंबर एक्सॉर 1 इज डबल इज इक्वल टू नंबर +1। अगर ये कंडीशन क्या है सेटिस्फाई करती है देन द नंबर इज इवन, तो बोल देते क्या इवन। और इसी के साथ साथ इसमें आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे लिख देते हैं एल्स ऑड, लिख देते हैं एस आउट, बोल देते हैं क्या इसको ऑड। सेव करते हैं, दोबारा इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। पहले वाला आ रहा है किसका, ये वाला। सेकंड वाला किससे आ रहा है, वो एक्सॉर से आ रहा है। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, वो है मेरे पास क्या एंड। तो एक बार इसके ऊपर आते हैं एंड, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं एंड पे। अब अगर क्या होगा कि अगर वैल्यू मेरे पास क्या है वो अगर इवन है तो आउटपुट कितना आएगा 0 आएगा। लेकिन अगर वैल्यू मेरे पास ऑड है तो आउटपुट कितना आएगा, वो आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब किसी नंबर को अगर 1 के साथ एंड करने के बाद जो आउटपुट वो अगर 0 आता है देन द नंबर इज इवन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन लिखा था इफ नंबर को मैंने एंड किया है 1 के साथ और इसका आउटपुट, इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पे डाल के आ जाता हूँ। एंड करने के बाद इसका आउटपुट अगर आता है इज 0 इज डबल इक्वल टू 0 देन द नंबर इज इवन। तो लिख के आते हैं एस आउट, बोलते हैं क्या इवन। और ऐसी अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन लिख के आते हैं एल्स द नंबर इज ऑड, लिख के आते हैं एस आउट, बोल देते क्या ऑड। सेव करते हैं, इस कोड को भी दोबारा एक बार करके देखते हैं एग्जीक्यूट। तीनों का आंसर सेम आना चाहिए विच इज इवन। अब बात करते हैं लास्ट वाले केस की, इस पे आ जाते हैं। जो लास्ट वाला केस था वो था क्या कि अगर मेरे पास वैल्यू आती है इवन देन द नंबर इज, उस नंबर के अंदर क्या होगा +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं, लेकिन अगर उसकी वैल्यू आती है ऑड देन द नंबर रिमेन्स अनचेंज। तो एक काम करते हैं, वापस आते हैं इसके ऊपर कोड के ऊपर और एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख के आते हैं एक और लॉजिक। मैं लिखा इफ अगर नंबर को मैं करता हूं और 1 के साथ और इसके अंदर होता है +1 का इंक्रीमेंट। तो एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं अगर ये वैल्यू एक्सीड कर रहे थे किसको, नंबर को, देन द नंबर इज इवन। लिख के आते हैं एस आउट बोल देते क्या इवन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है बोल देते एल्स एस आउट, बोल देते क्या ऑड। इसको सेव कर देता हूं मैं और अब इस कोड को अगर चला के देखें, करते हैं दोबारा से रन, चारों का आउटपुट कितना आ रहा है, इवन ही आ रहा है। लेकिन अगर इसको 4 को मैं चेंज कर दूं, बोल देते हैं 7 में, तो आउटपुट कितना आना चाहिए, चारों का सेम आना चाहिए विच इज ऑड। करते हैं क्या, आउटपुट आ रहा है ऑड। तो ये थे मेरे पास क्या इवन एंड ऑड नंबर यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स, राइट।